इस दुखद भरी बड़े ही गंभीर समस्याओं को समझिएगा भाई। इसमें दोष प्रवक्ता का ही है। ये जो हादसा हुई है हाथरस में सत्संग के दौरान, इसमें दोष प्रवक्ता का है, कथित वक्ता का है। भाई ऐसा क्या चल रहा था जिसमें कि भगदड़ मच गई और उस भगदड़ से कई की मौत हो गई। कुछ न कुछ नौटंकीबाजी अवश्य चल रहा था, तभी तो एक दूसरे के ऊपर आगमन। ऐसे कैसे भाई एक दूसरे से टकराव हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। कुछ न कुछ जाल ये प्रवक्ता जरूर बिछाया होगा, जो कि वो भक्त श्रद्धालु लोग उस जाल में फंसने के लिए, मरने के लिए तैयार हो गए। कहीं ये तो नहीं हो रहा था, ये तो नौटंकीबाजी नहीं चल रहा था कि जो कृपा भगवान में वही कृपा हमारे पास। जितना कि महत्व भगवान का उतना ही महत्व हमारा भी। हाँ, लगता है यही सब कुछ चल रहा था, तभी तो उसी महत्व का मौका को फायदा उठाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर आगमन, भीड़ टूट पड़ी, भगदड़ मच गई। धर्म महिलाओं की मौत हो गई। सत कहूं तो ऐसे तो अपराधी प्रवक्ता है ही। अगर ये प्रवक्ता कथित वक्ता सत्य को ना दबाकर, अपनी महत्व को ना बताकर इनको पेश किया होता, इनको बताया होता, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव नहीं करता। एक कथित वक्ता ने, प्रवक्ता ने अपनी महत्व को बताकर इन लोगों के सम्मुख साझा कर दी। हम जब जाएंगे, जिस गड़ी से गुजरेंगे, उस गड़ी के नीचे जो मिट्टी, रज, धूली, उनको ऐसे ऐसे करके लिपट लेना, सब दुख दुख दूर हो जाएंगे, संकट मोचन हो जाएंगे। जो ही इस प्रकार की रास कोई भी व्यक्ति सुनेंगे वो तो दौड़ पड़ेंगे, प्रसाद प्रसाद। ये सब किसके नाम पर? तो भगवान के नाम पर। अपनी महत्व को भगवान से जोड़ दिया, भगवान के नाम से अपने कोठे को चला रहे, अपनी वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं। जो ही एक समय ऐसा आएगा, पकड़ाएंगे, धराएंगे, अपने साथ साथ में धर्म को ले डूबेंगे। डूब भी रहे। अपराधी ये सब लोग करते हैं, गंदगी ये लोग फैलाते हैं, जी हुजूर जी खुजूर ये लोग करते हैं, और गाली धर्म को पढ़ते, विरोध धर्म को रहे। संस्कृति टूट रही है, संस्कृति को छोड़ छोड़ कर विदेशी संस्कृति को पकड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे कर करके उस पाखंडी विदेशी कल्चर से जुड़ते जा रहे हैं। कोई मतलब है आज के समय में भारतीय संस्कृति से? देख लो ना, जितने की तमाम सारी सनातनी हिंदू लोग हैं ना, उन सभी के बच्चे, बाल बच्चे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, वर्तमान समय की शिक्षा उनको ग्रहण कर रहे हैं। विद्या को छोड़कर
फिर वही लोग बाद में कहेंगे हम हिंदू हैं, फिर उसी में से कोई विरोध करेंगे ये हिंदू धर्म नहीं है, फिर उसी में से कोई कहेंगे कहाँ है भारतीय संस्कृति, ये भी कहेंगे धर्म है ही नहीं। इन्हीं लोगों में से कोई ईसाई में जाएंगे, कोई मुस्लिम बनेंगे, कोई बौद्ध बनेंगे। मजाक तो चल ही रहा है धर्म के नाम पर। कई कथा कथित ये भी करते हैं हमारी रज को पकड़ लो, हमारी रज को ले लो, धूली को ले लो, मुक्ति वहां तक पहुंच जाओगे। गुरु मंत्र का महत्व उड़ान। ऐसे लग रहा है कि कोई सांप को पकड़ा, उसमें पेट्रोल को भरा, उड़ के चले गए वहाँ पर, पूछ के आ गए कि आप ही की जैसे हमारा भी महत्व है, क्या मैं भी आप ही के जैसे बड़ा बलिष्ठ संसार को रचाने वाले, बनाने वाले। भाई किया गया अपराध, उनका दंड सजा मिलकर ही रहेंगे, भुगतना ही पड़ेगा। कीचड़ को उछालने वाले कीचड़ में उनको एक ना एक दिन डूबना ही पड़ेगा, थोड़ी बच सकता है। एक ना एक दिन धड़ा ही जाएंगे समाजों के सामने, पकड़ लेंगे समाज उनको, वाना हाथरस में पकड़ाना ढोंगी को, जूते पहनकर ज्ञान देने वाले को। कोई कल्चर का भान ही नहीं, संस्कृति का पहचान ही नहीं, सत्संग सुना रहे। भगवान से दूर होकर, भारतीय संस्कृति से दूर होकर, प्रकृति से परे ही नहीं, गौ माता से दूर होकर, कहाँ से बचेंगे? ये भोली भाली भक्त श्रद्धालु लोग कहाँ से समझेंगे? इनको जो बताएंगे वही सीखेंगे, इनसे जो कहेंगे वही करेंगे। इन लोगों को जो बताया जाएगा वही करेंगे। इसमें ये शक्ति है, उसमें ये शक्ति है, पीपल के पत्ते में ये लिख दो चमत्कार हो जाएंगे, बेल पत्ते, खजूर के पत्ते, भांग के पत्ते, धतूर के पत्ते, इसमें चमत्कार हो जाएंगे, वहाँ जाके चढ़ा दो। ये कभी नहीं कहते हैं अपनी पुरुषार्थ के ऊपर टिके रहो, सतमार्गों पर चलो, हिंसा से दूर हो जाओ, अहिंसा की मार्गों पर आ जाओ। ये कभी नहीं सिखाता। गौ माता के लिए अगर जान को भी देना पड़े तो दे दो, अपनी मातृभूमि धरती माँ के लिए अगर कुर्बान भी करना पड़े तो कर दो, राष्ट्र के लिए जान को भी देना पड़े तो दे दो, खुशी खुशी से, हंसते हंसते से। ये सबसे दूर है। बस क्या चल रहा है? भगवान के नाम पर नौटंकीबाजी, भगवान के नाम पर लूट, धर्म के नाम पर लूट। अगर अधिक कुछ बोल दिया तो फिर उनको तिरेक, हमें ऐसा बोल दिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया? ये धर्म गुरु हैं, बड़े ही विद्वान हैं, भले ही गौ माता की हत्या उनकी आंखों के सामने क्यों ना हो, भले ही मातृभूमि के साथ खिलवाड़ क्यों ना किया जाए, भले ही राष्ट्र के साथ खिलवाड़ क्यों ना किया जाए। आपको पता है ना
आज की समय में ये जो धरती माँ है ना, जिस प्रकार से वो गौ माता को कत्ल करते हैं ना, काट के खाते हैं ना मुस्लिम लोग और जो भी वामपंथी के लोग हैं, उसी प्रकार से जस माना जाए जिस प्रकार से गौ माता की हत्या की जाती है खाने के लिए, बस उसी तरीकाओं से ये अधिक से अधिक अन्न को उपजाने के चक्कर में मिट्टी के साथ भी खिलवाड़, धरती माँ को भी हत्या। किस प्रकार से हत्या करते हैं? एक तो लालच है कि हम अधिक से अधिक अन्न को उपजाएंगे, ऊपर से ढोकलेबाजी भी करते हैं, दे डीएपी, दे उड़िया, बंजर ही कर डालो, मार डालो मिट्टी को, हत्या कर दो। अब आगे से उपजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी स्वदेशी खाद को खेतों में छींटने से छिड़काव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बंजर कर डालो। एक समय में ये जो किसान था ना, एक किसान धरती माँ से कभी खिलवाड़ नहीं करता था। अधिक दूर मत जाओ, 1960 का ही पीडिया पढ़ो ना। भारत के किसान लोग मिट्टी के साथ, धरती माँ के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करता। खेत में प्रवेश करता, खेत में प्रवेश करते ही सबसे पहला नंबर धरती माँ को